हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि कैसे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ये सब आप जानते हैं जनरल, लेकिन अगर आपको वेक्टर्स दिए हैं, अगर वेक्टर्स गिवन हैं, देन आप कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। सो ट्रायंगल आप जानते हैं 3 साइडेड फिगर होता है। अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स गिवन है, ओके, तो ये कहलाता है एडजेसेंट, मींस साइड बाय साइड होते हैं, ओके, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट। तो आपको दो एडजेसेंट के वेक्टर्स गिवन है, मींस ये है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ए सी, ये जो साइड है ए सी, उसको हमने नाम दिया है वेक्टर ए एंड साइड ए बी को नाम दिया है वेक्टर बी। तो आप कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, लेकिन ये कैसे निकलता है? तो आप जानते हैं जो सिंपल फॉर्मूला, अगर सिंपली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो वही मैंने लिखा, देखिए, हाफ बेस हो गया इस ट्रायंगल का ए बी और हाइट आपने बना दी सी से लेकर इस डी, मतलब इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, तो ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, अब मैंने क्या किया है, ये जो ए बी है, दिस इज ए बी, इसको मैंने नेम दिया था बी वेक्टर। तो ए बी आपकी क्या है, साइड है, साइड की लेंथ को आप मैग्नीट्यूड में ही लिखेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब नेक्स्ट आता है सी डी। तो सी डी आप इधर निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये थीटा एंगल है। ओके, तो आप क्या जानते हैं, अगर आपको सी डी निकालना है तो आप साइन थीटा जानते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है। तो यहां देखिए, परपेंडिकुलर आपका सी डी हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया एंगल, सॉरी, वेक्टर ए। ओके, तो आप यहाँ अगर लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी, आप पाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू है सी डी अपॉन ए सी। ओके, साइन थीटा विल बी सी डी अपॉन ए सी एंड सी डी को आप नाम दे दीजिए, सी डी रहने दीजिए, और ए सी को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ए सिंपल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइड है, साइड मीन्स लेंथ दिख रहा है, तो लेंथ आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ए। अब आप सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा, वही मैंने यहाँ लिख दिया है सी डी की प्लेस पे। ओके, अब ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आप जानते हैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पर एन कैप लिखा रहता है, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और अगर आपने मॉडुलस ले लिया तो डायरेक्शन आपका हट ही जाएगा, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ये बचेगा। ओके, सो दिस इससे आप निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड क्रॉस वेक्टर बी। सो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose adjacent sides are vector A and vector B। क्लियर? अब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम आप जानते हैं ऐसा 4 साइडेड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 साइड्स पैरेलल बना ली और ये साइड्स पैरेलल है। अब मैंने जो एडजेसेंट साइड्स ली हैं वो ले लिया वेक्टर ए वेक्टर बी। अब जो आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता है वो है बेस इंटू हाइट। ओके, जो नॉर्मल आप यूज करते हैं। सो बेस इसका हो गया ए बी और हाइट मैंने ये ड्रॉ कर दिया इसी बेस पर डी ई, तो ये हो गया ए बी इंटू डी ई। अब ए बी जो है वो आपका वेक्टर बी है, तो आप उसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये लिख दिया। एंड डी ई आप निकाल लेंगे इसी वे से, जैसे मैंने यहाँ निकाला था, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आपका डी ई आ जाएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। फिर ये जो है ये पूरा आपका क्या है, एक तरह से ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी।
ठीक है, अगर ए और बी आपके एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। तो ये जनरल क्वेश्चंस हो गए, अब मतलब फॉर्मूले हो गए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, लेकिन आपको क्या दिया है, हैविंग द पॉइंट्स, आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसके वर्टिसेस दिए हैं। वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस मतलब ये, दिस इज ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। ए बी सी क्या दिया है आपको, 1, 1, 1, ये कोऑर्डिनेट है। बी के हैं 1, 2, 3 और सी का है 2, 3, 1। ये आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी, ये चाहिए। ओके, अगर आप ये नहीं चाहते तो अभी आपको देख सकते हैं इसमें क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये कैसे रहते हैं, एडजेसेंट रहते हैं, एडजेसेंट। तो आप दो निकाल लीजिए, सिर्फ ये और ये। तो ये कैसे निकालेंगे आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको ये निकालना है बी सी वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 - 1 और आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 1 - 3 के कैप। इस तरह से आप इक्वेशन निकालते हैं। ओके, वेक्टर इक्वेशन, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हो, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस तरह से निकालेंगे। क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है इसको इससे माइनस करेंगे, आई कैप लिखेंगे मल्टीप्लाई में, वाई वाला को माइनस करेंगे जे कैप, और 1 - 3 करके के कैप। कितना आ गया, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। सो ये आपका वेक्टर बी सी आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी के लिए आप क्या करेंगे, 1 - 1 आई कैप प्लस 1 - 2 जे कैप प्लस 1 - 3 के कैप। तो ये आपको मिलेगा, बी ए निकाल लिया, सॉरी ए बी निकालना था आपको। तो ए बी निकालना था तो आप पहले क्या करेंगे, ए के बी के कोऑर्डिनेट को ए से माइनस करेंगे। सो ये आपका उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, दिस इज 2 - 1 3 - 1। ओके, ए बी वेक्टर निकालना है तो पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर ए का। तो बी का आपका 1 - 1, फिर आपने लिखा 2 - 1 और फिर 3 - 1। तो ये कितना आ गया, ये तो 0 हो गया। देन दिस इज जे प्लस 2 के। ये वेक्टर आ गया आपका वेक्टर ए बी। अब आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या है आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, एडजेसेंट वेक्टर। तो आप यहां देखिए क्या हो जाएगा, बी ए क्रॉस बी सी। ओके, बी ए क्रॉस बी सी, या ए बी लिख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको जैसे बी ए बी सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, बी ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज जे प्लस 2 के क्रॉस आई प्लस जे माइनस 2 के। ये लिख दिया मैंने। ओके, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लगाएंगे एंड देन आई जे के, और आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 2, हियर आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का -2। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट है ये। कैसे सॉल्व किया जाता है, आई लिखेंगे, देन आप ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 -2, फिर माइनस साइन लगता है, देन 1 × 2 दैट इज 2। ओके, अब आप जे पे जाएंगे तो जे माइनस जे लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, उसी तरह से हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो माइनस जे लिख दिया, फिर इसको हटाएंगे एंड इसको, तो आप देखेंगे 0 × -2 0 हो गया, और माइनस लगाकर 1 × 2 2 लिखेंगे। फिर के कैप के लिए आप इसको हटा दीजिए एंड इस कॉलम को हटा दीजिए, और 1 × 0 0,
और माइनस लगा के 1 इंटू 1 1। सो ये आपका कितना आ गया, दिस इज -4i कैप, ये हो गया आपका +2j कैप -k कैप। ओके, सो ये आपका वेक्टर आ गया। अगेन आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट और ये वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तब आपका आंसर आएगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड आपको किसका निकालना है, यहाँ निकालते हैं। आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ BA इंटू BC, मतलब आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आप मैग्नीट्यूड जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, आप लेते हैं स्क्वायर रूट और फिर इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो -4 का स्क्वायर +2, तो 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट -1, सो -1 का स्क्वायर। सो दिस इज 16 + 4 + 1, सो इट इज 21। ओके, स्क्वायर रूट 21। अब ये वैल्यू आप यहां डाल देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 21/2। ओके, सो आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, दिस इज हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ BA एंड BC। ओके ओके, सो दिस इज हाफ एंड ये हमने अभी कैलकुलेट किया, ये कितना आया था आपका √21। सो यहाँ लिख देंगे √21। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ वेक्टर लगा लीजिए बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। इस तरह से आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको वर्टिसेस गिवन है। ओके, अब जब नेक्स्ट सॉल्व है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पैरेललोग्राम निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे आपने ये पैरेललोग्राम लिया है, सो आपको एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, इसका मतलब कि ये दिया है एंड ये दिया है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो आपको वेक्टर ए क्या दिया है, 3i + j कैप + 4k कैप, और वेक्टर बी है i कैप -j कैप + k कैप। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आप जानते हैं, अभी मैंने निकाल के बताया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो इसका मेथड क्या है, पहले ए लिख लीजिए, 3i + j - 4k क्रॉस i - j + k। ओके, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो आपको लेना है डिटर्मिनेंट, यहाँ लेना है i कैप, j कैप, k कैप, और इसका कोफिशिएंट 3 1 -4 देन 1 -1 1, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहले आप लिखते हैं ये i और फिर ये रो और ये कॉलम हटाइए, फिर देखिए 1 × 1 1 हो गया, माइनस साइन, -1 × -4 +4, देन -j लिखेंगे और ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो 3 1 3, माइनस लगा के 1 × -4, सो -4, तो ये आपका बन जाएगा +4 प्लस k कैप, इसको हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, तो 1 × 3 -3, माइनस लगाकर 1 × 1, सो 1, सो दिस इज -3i कैप +7 -7j कैप एंड -4k कैप। सो ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है आपको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, सो -3 का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट -7 स्क्वायर
प्लस के कैप का कोफिशिएंट -4 स्क्वायर। सो दिस इज 9 प्लस 49 प्लस 16। सो कितना आ गया आपका? √74। यहां पर हमने जो किया है सोल्यूशन, यहाँ -4 ले लिया है, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन भी -4 रखिए। सो इट इज ओके। ओके, सो आंसर आ गया आपका √74 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस तरह से निकाल सकते हैं आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर आपको वेक्टर्स गिवन है एडजेसेंट साइड्स की। और जो हमारा ये क्वेश्चन है दिस वन, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके? इस वेक्टर की और इस वेक्टर के। दैट मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आपको मैंने बताया था जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें आपको जो थर्ड वेक्टर मिलता है एन कैप, वो क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज यहाँ बोली है, आपको ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के और इस वेक्टर के। दैट मीन्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। तो आप कर लीजिए, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लीजिए। ये ए और बी दिया है, प्लस कर दीजिए। सो प्लस कैसे होगा? आई कैप का कोफिशिएंट इस आई कैप के कोफिशिएंट से ऐड हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 2i कैप, और j कैप का कोफिशिएंट 1, इधर 2 है, सो ये हो गया 3j कैप प्लस 1 प्लस 3, सो 4k कैप। ये आपका आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब आपको निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सो माइनस कर दीजिए इन दोनों को, इनके कोफिशिएंट्स को, i j k के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2, सो माइनस j कैप, 1 माइनस 3, सो माइनस 2 k कैप। ये आपके आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आपको क्या चाहिए? एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, अब इस वेक्टर की वैल्यू ये है, तो इसका कोफिशिएंट देखिए आई कैप का 2 3 4, सो 2 3 4। ओके, अब नेक्स्ट आप देखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तो 0 माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व होगा? आई, इसको हटाएंगे इस कॉलम को, तो ये होगा -2 इंटू 3 -6, माइनस लगा के -1 इंटू 4 -4, सो यहाँ डालेंगे -4, सो ये +4 हो जाएगा। माइनस जे कैप, इसको हटाया इसको, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 0 इंटू 4 0 प्लस के कैप। सो आप ये कॉलम हटाइए, ये रो हटाइए, सो ये -1 इंटू 2 -2 एंड 0 इंटू 3 0। ओके, सो ये आपका आ गया कितना? -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का। अब आपको क्या चाहिए? ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो किसके? इन दोनों वेक्टर्स के। तो आपको पहले क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? इसका। अगर इसको नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, सपोज मैं इसको सी वेक्टर दे दूंगी हूँ नाम, ताकि ये बड़ा सा लिखना ना पड़े बार बार। सो ये आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। सो हमने इसको नाम दे दिया वेक्टर सी। सो इस वेक्टर सी का मैं मैग्नीट्यूड निकालती हूँ। दिस इज स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। सो ये आ गया 4 प्लस 16 प्लस 4 विच इज रूट ऑफ 24। ओके, ये आपका आ गया रूट 24।
अब आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर मतलब आपको सी कैप निकालना पड़ेगा। दिस इज यूनिट वेक्टर, आप जानते हैं सी कैप यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने का। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सो वेक्टर सी लिख देते हैं, -2i + 4j - 2k। ये आपका वेक्टर सी लिख दिया मैंने। अब नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी विच इज √24। सो √24, √24 को आप अगर चेंज करें, सो आप जानते हैं कि √24 जो है उसका एलसीएम लेंगे तो 12, 2 6 12। सो आपको ये 2 × 2 दो बार है, तो आप रूट के बाहर ले आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2√6। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 2√6, ताकि ये 2 जो है ये ऊपर न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकें। यहाँ 2 से कॉमन ले लीजिए ऊपर से। सो ये आपका बचेगा -i + 2j - k डिवाइडेड बाय √6। सो दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से आप निकालेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन 2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया है कि 2 गिवन वेक्टर्स दिए हैं और यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यही प्रोसेस है। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है आपका वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, उसको आप वेक्टर सी ले लीजिए और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया है। क्रॉस प्रोडक्ट आप समझ ही गए होंगे कि ये वेक्टर ही होता है, और इसमें आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलता है जो 2 गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़िए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।